नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगा एक पोस्टर वायरल है। फेसबुक पेज हिंदुइज्म साइंस ने वायरल पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा है, बधाई, अब आधिकारिक तौर पर हिंदू इन राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। ट्विटर यूजर उज्जवल मेहरोत्रा ने वायरल पोस्टर ट्विटर ट्वीट करते हुए लिखा है, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा, ये चौंकाने वाला है। वायरल पोस्टर व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब बारी है पड़ताल की। दी लल्लन टॉप ने वायरल मैसेज की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वायरल दावा भ्रामक निकला। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को मिलने वाले अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। ये दर्जा केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 1993 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर दिया गया है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कुछ कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें पीटीआई की हिंदुस्तान टाइम्स में 9 फरवरी 2021 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट के सेक्शन 2C को निरस्त करने की मांग करने वाली हाईकोर्ट्स में दाखिल सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की मांग की है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम ने इस मामले में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस दिया है। अब जानिए कि याचिकाकर्ता ने क्या बताया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 30(1) में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने और उसे चलाने की अनुमति दी गई है। हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 बनाया। इस एक्ट के सेक्शन 2C के तहत केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। इसी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को एक नोटिफिकेशन जारी कर मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में खोजने पर हमें केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी पीआईबी की 22 जुलाई 2015 की एक प्रेस रिलीज मिली। इसके मुताबिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा में स्कॉलरशिप, कौशल विकास की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के लिए नई रोशनी जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। इससे पहले भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2017, 2019 और 2020 में भी हिंदुओं की कम जनसंख्या वाले राज्यों में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का जिक्र हमें मिला। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि भाषा राज्यों तक सीमित है, धर्म राज्यों तक सीमित नहीं है। हमें पैन इंडिया अप्रोच रखनी होगी। लक्षद्वीप में मुस्लिम हिंदुओं के लिए बने कानूनों का पालन करते हैं। 2020 में अश्विनी उपाध्याय ने फिर से याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। अश्विनी ने हमें बताया, हमारी मांग है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर, इन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में हैं। उनको या तो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमने 2017 में कानून मंत्रालय के सामने केंद्र सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को जारी नोटिफिकेशन निरस्त करने की मांग की थी। वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अल्पसंख्यक आयोग के पास जाने के लिए कहा। हम वहां भी गए लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। 2019 में हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को 3 महीने के अंदर इस पर फैसला करने के लिए कहा। फिर भी अल्पसंख्यक आयोग ने कुछ नहीं किया। 2020 में हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इसके लिए हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा, इसी मुद्दे को लेकर दूसरे याचिकाकर्ता पंकज डेका ने गुवाहाटी हाईकोर्ट और डेलिना खोंगडुप ने मेघालय हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। संविधान के अनुच्छेद 139(a)(1) के तहत अगर एक ही तरह के मामले 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में चल रहे हों तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। हमने मिलकर इन सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 26 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की। 9 फरवरी 2021 को उसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अश्विनी उपाध्याय ने हमसे याचिका की कॉपी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को दिया गया नोटिस भी साझा किया। यही जानकारी हमें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी मिली है। तो नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर हिंदुओं को 9 राज्यों
में अल्पसंख्यक घोषित करने का वायरल दावा भ्रामक निकला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का कोई आदेश नहीं दिया है, बस ऐसी एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।